आज का प्रोग्राम महामानव देशभक्त भारतीय डॉक्टर अंबेडकर के देश में और आज़ादी की संविधान और समान शिक्षा का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय मतदाताओं के बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में लिंग, भाषा, क्षेत्र कोई भेदभाव न करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार। अंबेडकर ने कहा था मंदिरों में लगती है, पुस्तकालयों में लग जाए। दुनिया में महाशक्ति बनाने के लिए बाबा साहब का मेन सिद्धांत था शिक्षा के माध्यम से भारत की गरीबी और देश की गरीबी डॉक्टर अंबेडकर ने माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आंखों में भारत के दबा कुचला समाज है, मैं उसका प्रतिनिधि। भारत में हमारे लोगों को कुएं से पानी नहीं करने दिया जाता है और उससे भी बदतर परछाई से लोग भी अपवित्र हो जाए। कहा था हमारे लोगों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता, पैदल जा नहीं सकते हुआ जाता है, कहीं थूक नहीं सकते हैं। इस प्रकार का दुर्व्यवहार तो 50 साल तक भारत में शासन किया है। उसके लिए आपने क्या किया? जो है थर्रा गया। शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, तो हम उनके अनुयायी हैं। बाबा साहब के सिद्धांतों के आधार पर ही देश शिक्षित हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा शेरनी का दूध है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होना चाहिए। अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं और यही मनोकामना रहे कि हम लोग मनाते रहें, बाकी उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलना सीख। कैसा आपको लगा कि हमें ये आयोजन करना चाहिए? आपका पहला आयोजन है, तो क्या लग रहा है कितना ये कामयाब रहेगा कार्यक्रम और आगे भी पहले तो आप सभी लोगों को जय भीम की पहला प्रोग्राम है, ये प्लेट मिला है, इसके वजह से यहाँ पे पहला प्रोग्रामों से बाबा साहब का प्रोग्राम करते आए हैं। और प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और पूना पेट की लड़ाई चल रही थी, जिस समय वोट और हक अधिकार की लड़ाई चल रही थी, उसी समय बाबा साहब का चौथा औलाद राज रत्न अंबेडकर बीमार थे, बीमारी के भाव में मर गए। उनके पास उतना ही पैसा था कि या तो हमारे हक अधिकार के लिए जाकर के हमारी जो बातें वहां रख सकें गांधी जी के साथ में, या फिर अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर पाते। हम लोग बहुत सुने हैं कि नहीं, किसी ने क्या नाम उनका, कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, अपने समाज के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया। बाबा साहब ने सभी लोगों को के लिए किया। बाबा साहब ने हर महिलाओं को, हर पुरुषों के लिए किया है, हर जाति धर्म के लिए किया है। बाबा साहब ने ही हिंदू कोड बिल बना करके हर महिलाओं को बराबरी में आज खड़ा होने का हक अधिकार दे गया है। हम लोग पढ़ लिख तो रहे हैं, पर पढ़ने लिखने के साथ साथ में ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसके बदौलत पढ़ रहे हैं। आज आपसे एक छोटा सा मैं सवाल करता हूं, आप पढ़ी लिखी हैं, मीडिया में आई हुई हैं, आप ये बताइए कि हमारे देश का जब स्कूल खुला पहली शिक्षिका महिला कौन है? आपको नहीं पता? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। मगर हमारे स्कूलों में क्या बताया जाता है? हमें उस चीज से जब हम आप आगे जब निकलेंगे, जब अपने समाज के बारे में पढ़ेंगे, अपने इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, अपने लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो जो हमारे लिए संघर्ष किया है, जो हमारे लिए अपनी चार औलाद को कुर्बान कर दिया है, जिस समय माता रमाबाई ने कहा था कि बाबा साहब आपने आज अपना मरा हुआ औलाद छोड़ करके जा रहे हैं,
आखिर में किसके लिए कर रहे हैं? बोले रमा तू तो 4 औलाद के लिए हमारा रो रही है। हम ऐसा कर जाएंगे कि देश का जो हमारी औलाद है, जो हमारे लोग हैं, वो हर साल हमारा जन्मदिन मनाएंगे और पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। जो आज ये 4 हमारे औलाद मरे हैं, ऐसे रोज 400 औलाद नहीं मरेंगे। जिसके लिए बाबा साहब ने हम लोगों को शक्ति, वो सहनता, वो बुद्धि, वो ताकत देके गए हैं कि जो आज हम कहीं पर भी रह करके, किसी भी प्रांत में रह करके, किसी भी देश में रह करके अपनी हक मांग सकते हैं, लड़ सकते हैं, रह सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम शुरू से अंबेडकर जयंती मनाने आ रहे हैं। इस बार पॉकेट 14 में पहली बार जयंती मनाई जा रही है। अब बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसलिए सभी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को सपना को अधूरा न रहने दे, इस सपना को साकार बनाएं। जय भीम। बहुत अच्छी। जय भीम। हम आज जो यहाँ फंक्शन हो रहा है, इसका एक मोटिव ये भी है कि जो नई वाली पीढ़ी है वो इस बात को समझे कि बाबा साहब ने कितना स्ट्रगल किया है। उसकी वजह से आज हमारे बच्चों को पढ़ाई का, शिक्षा का अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है। कहीं ना कहीं नई पीढ़ी उनके संघर्षों को भूलते जा रही है। एक युवा के तौर पे आप बाबा साहब अम्बेडकर को कहाँ देखते हैं और क्या आपका संदेश है आज की युवा पीढ़ी के लिए बाबा साहब को लेके? देखिए, बाबा साहब का यही मानना था कि उनको भगवान ना माने, उनको फॉलो करें, उनकी बातों को फॉलो करें। उनके 3 थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका यह मानना था कि अगर हमारे समाज की कोई गरीबी, हमें अछूत कहने से, अगर आपको इससे बचना है तो, और आपकी गरीबी भगानी है, तो 2 ही, ना आपको भगवान और ना ही आपको सरकार इन सब चीज़ों से बचा सकती है। आपको 2 ही चीज़ें बचा सकती हैं, वो है शिक्षा, वो है समानता का अधिकार। अपने अधिकारों के बारे में जानिए, अपने अधिकारों को पहचानिए और उसके लिए लड़ाई करिए और उसके लिए इकट्ठा रहिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारा प्रोग्राम पॉकेट 14 में हो रहा है। ये पहले हम वुमेन कैंप में करते थे। ये हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनका प्रोग्राम रखा गया है पॉकेट 14 में, जिससे कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो उनके आदर्शों को समझें। हम उनके आदर्शों को बच्चों को बताएंगे और लोग जो हैं उन्हें भी बताएंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे देश के लिए क्या किया है। और जय भीम, नमो बुद्धाय। बस आप जल्दी बोल दीजिए। छोटा बोल। ये बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे ही हम हर साल मनाते रहेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों से भी बोलेंगे कि हर साल ऐसे ही मनाते रहें उत्सव के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बढ़ा रही हैं। अगर ये तीनों चीजें बाबा साहब के साथ ना होती तो इस देश को कोई देख भी नहीं पाता। इतनी गंदगी होती, कपड़े मैले होते, और उन अनुशासन सबसे बड़ा उन्होंने दिया शिक्षा का।